हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन 78 ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार किए हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी और आज भी कर रहे हैं। तो चलिए, क्या क्वेश्चन बोलता है समझते हैं और सॉल्व करते हैं। बोल रहा है टू लैम्प्स, दो लैम्प्स है 100 वाट का और 200 वाट का, रेटेड फॉर 220 वोल्ट उसका रेटेड वोल्टेज है। प्लेस्ड इन सीरीज दोनों लैंप्स को किस में कनेक्ट किया गया, सीरीज में। एंड ए 440 वोल्ट्स अप्लाइड अक्रॉस दैम, दोनों में क्या क्या है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके उसको सप्लाई वोल्टेज कितना दिया गया है, 440 वोल्ट्स का। देन तब बताइए क्या होगा क्या होगा। लैंप 100 वाट 100 वाट लैम्प विल फ्यूज, या ओनली 200 वाट लैम्प विल बी फ्यूज, या बोथ द लैम्प विल फ्यूज, या नो लैम्प विल फ्यूज। तो चलिए पहले इसको क्वेश्चन को लगाते हैं एक डायग्राम बनाकर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बोल रहा है हमारे पास दो लैंप है, ये लैंप 1 और ये लैंप 2। इसको सीरीज में कनेक्ट करके इसको क्या किए, हम एक सोर्स, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं। तो ठीक है, तो करंट हमारा क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ तक भी करंट, सेम करंट फ्लो करेगा। तो ये वोल्टेज सोर्स आप दे रहे हैं 440 वोल्ट्स का दे रहे हैं, ठीक है। और ये पहला लैंप 1 है और ये लैंप 2 है। तो जिसका इसका देखिए, और दो चीज़ दिया हुआ है, इसका आपको पावर जो है दिया हुआ है कितना, 100 वाट। और जिसका रेटेड वोल्टेज जो है, रेटेड वोल्टेज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट्स दिया हुआ। और दूसरा जो लैंप है, इसका भी पावर जो है, ये P1 मान लेते, ये P2 मान लेते पावर। इसका पावर आपको दिया हुआ है 200 वाट, और वोल्टेज जो है, और रेटेड वोल्टेज इसका भी दिया हुआ है 220 वोल्ट ठीक है। और इसको आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं कितना, आप इसको सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं 440 वोल्ट को सीरीज में। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए क्या है कंडीशन, कि हमको टोटल सर्किट करंट निकालना होगा कैपिटल आई, और इस कैपिटल आई निकालने के लिए हमको बल्ब, इस बल्ब का R1 पता करना पड़ेगा और इस बल्ब का R2 पता करना होगा। तो ये कैसे पता होगा, तो ये इसके और इसके मदद से पता हो जाएगा, और इसके इससे मदद से ये पता हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं बाय स्टेप बाय स्टेप। तो हम लिख सकते हैं कि 4 लैंप 1 के लिए जो पावर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 वाट। और जो रेटेड वोल्टेज है उसका खुद का, वो दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं P का फॉर्मूला क्या बनता है, अगर और हमको निकालना है क्या, R1 निकालना है लैंप 1 का। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि P इक्वल टू V² बाय R होता है। तो यहाँ P1 है, ये R1 है, और ये, तो हमको R1 चाहिए, तो V² बाय क्या कर देंगे, P1। और V² है 220 गुना में 220 बाय P1 कितना दिया हुआ आपको, 100 वोल्ट। तो 2 जीरो यहाँ से यहाँ ख़त्म। तो आपके पास जो R1 आया लैंप 1 के लिए, जो रेजिस्टेंस आया वो 22 गुना में 22 इक्वल टू हो गया 484, क्या हो गया, ओम हो गया। ये पहला रेजिस्टेंस बल्ब लैंप 1 के लिए निकला। उसी तरह हम निकाल सकते हैं 4 लैंप 2 के लिए, जो पावर है इसके लिए दिया हुआ आपको 200 वाट दिया हुआ है। और आपको जो है वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। इससे भी आपको रेजिस्टेंस, दूसरे बल्ब का क्या रेजिस्टेंस है,
निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि R2 बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बाय पी टू। वी स्क्वायर तो 220 गुना में 220 बाय, और पी टू हो गया 200। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो हमारा हो गया R2 बराबर 484/2 हो गया फ्रेंड्स, यही होगा। इससे जब इसको काट देते हैं तो क्या होगा, 242 ओम। तो हमारा बल्ब लैम्प 2 का भी रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लिए। जब दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए फ्रेंड्स, तो एक सर्किट हमको इस तरह से अब दिखने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अगर बना दे दोनों बल्ब का, तो हमको इस तरह का कुछ अब डायग्राम दिखेगा। करंट के लिए डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं। तो ये सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं 440 वोल्ट्स, और ये रेजिस्टेंस R1 निकला, और ये रेजिस्टेंस R2 लिख रहा है, लैंप 1 और लैंप 2 का। ठीक है। तो हम देखिए अब यहाँ से समझिए कि ये दोनों जो लैंप है किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा सीरीज के लिए, RT अगर निकाल ले तो निकलेगा क्या, R1 प्लस R2। तो R1 आपको आया था 484 प्लस 242। तो इसी से हमारा टोटल जो सर्किट रेजिस्टेंस है वो क्या निकल गया, 6 12 6 7 4 2 6 7। तो 726 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, सर्किट का। तो इसके मदद से करंट हमको निकल जाएगा एम्पियर में, और वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट्स का। तो इस डाटा का यूज करके, इतना डाटा यूज करके हम निकाल सकते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, I इक्वल टू वी बाय आर होता है। ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के लिए कितना मान दिया हुआ है, V के लिए मान दिया हुआ है 440 बाय R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है आपको 726 एम्पियर। ये इतना आ गया, काटते नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। ये आपका टोटल सर्किट करंट निकल गया। अब ये टोटल सर्किट करंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहला फिगर डायग्राम में जाते हैं। ये टोटल सर्किट करंट इसमें भी जाएगा और ये यहाँ भी जाएगा। तो अब इसके मदद से हम क्या करते हैं, इस करंट के हेल्प से और करंट के हेल्प से अब पावर की हेल्प से यहाँ हम वोल्टेज निकाल सकते हैं कि अब इसका कितना वोल्टेज ले रहा है, ये सप्लाई से निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो लिखिए, फिर से लिखिए, 4 लैंप 1 के लिए अगर हमारा वो सप्लाई से करंट जो ड्रॉन कर रहा है वो कितना कर रहा है, 440 और 700 इतना एम्पियर कर रहा है करंट ड्रॉन, और उसका खुद का पावर कितना है फ्रेंड्स, उसका खुद का पावर है 100 वाट। तो हम इस डाटा के से हेल्प से उसका जो है, और उसका जो रेटेड वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्ट है, लेकिन हम वो सप्लाई वोल्टेज कितना ले रहा है, हम जो सप्लाई वोल्टेज दे रहा है उससे वो उसका वोल्टेज हम निकालते हैं कि वो सप्लाई वोल्टेज से कितना वोल्टेज ड्रॉ कर रहा है। एक न्यू वोल्टेज निकालते हैं, न्यू वोल्टेज, ठीक है, निकालते हैं इसके लिए। तो क्या निकलेगा, तो देखिए इसी डाटा का हेल्प करके हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो डैट। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन कंसेप्ट पूरा मैं दूंगा आपको। तो यहाँ हो सकता है क्या, P इक्वल टू वी आई हो सकता है। तो P हमारा 100 है और न्यू वोल्टेज हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, न्यू वोल्टेज गुना I तो आपको दिया हुआ है 400 इतना, इसको थोड़ा मैं इधर खिसका दूँ, जो आपको दिया हुआ है 400 इतना 726, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देते हैं। तो हमारा जो है न्यू वोल्टेज, हमारा जो है न्यू वोल्टेज क्या निकल जाएगा, 7260/44 निकलेगा। और ये न्यू वोल्टेज को जब आप
काट दोगे, जब इसको इससे काटोगे तो आपको एक वैल्यू आ जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगा? वो आ जाएगा 293.33 वोल्ट्स आ जाएगा, न्यू वोल्टेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि, और जो इसका रेटेड वोल्टेज था वो कितना था? 220 वोल्ट्स था। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों बाद में कंपेयर करेंगे, अभी ये डाटा यहीं रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड बल्ब के लिए। तो सेकेंड बल्ब के लिए निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, थोड़ा पेन आप चेंज कर लो, ये पेन बहुत देर से चल रहा है। लिखते हैं फॉर लैम्प 2 के लिए भी निकालते हैं कि इसका पावर दिया हुआ था 200 वाट, और इसका जो इसमें भी करंट जा रहा है, जो सर्किट से करंट ड्रॉ कर रहा है वो कितना? 440 बाय ये एम्पियर, और ये 726 एम्पियर। ठीक है, और इसका जो अपना खुद का रेटेड वोल्टेज था वो था 220 वोल्ट्स, और हम इसका एक न्यू वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं। एक न्यू वोल्टेज हम लोग इसका फाइंड करते हैं इस डाटा के मदद से। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट हम लोग जानते हैं क्या कि P इक्वल टू वी आई। ठीक है, और V हो गया हमारा न्यू वोल्टेज इक्वल टू P बाय आई। हो सकता है फ्रेंड्स, तो V न्यू वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P हमारा कितना है फ्रेंड्स? 200, और I हमारा क्या निकला है? I निकला है 440 बाय 726। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा V न्यू जो है वो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 726 बाय 440। इस जीरो से ये जीरो खत्म, इससे काटेंगे तो 22 बार में एक जीरो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स। जब इस डाटा को आप सॉल्व कर दोगे 7260 बाय 22 को, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। वो कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स? वो मिल जाएगा आपको 146.6 वोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिला इसका न्यू वोल्टेज। और जो इसका रेटेड वोल्टेज है सेकेंड बल्ब के लिए, सेकेंड बल्ब के जो रेटेड वोल्टेज है वो क्या था आपका? 220 वोल्ट से था। तो कंपेयर करिए फ्रेंड्स आप इसमें, तो बाद जब आप कंपेयर करोगे तो देखते हो कि जो भी न्यू वोल्टेज निकला है लैम्प किसके लिए? लैम्प 2 के लिए। तो जो भी न्यू वोल्टेज है वो क्या है? लेस देन है क्या? रेटेड वोल्टेज से इतना से। ठीक है, ये न्यू वोल्टेज हमारा निकला है कितना? 146.6 वोल्ट, लेस देन क्या हो जाएगा? रेटेड वोल्टेज 202 वोल्ट। तो ये बल्ब कम है ना रेटेड वोल्टेज से, ये वोल्टेज क्या है? सप्लाई वोल्टेज से वो कम ले रहा है, तो ये वोल्टेज क्या करेगा? ये ग्लो करता रहेगा। लैंप 1 क्या करेगा? ग्लो करता रहेगा। ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जब बात करेंगे इस बल्ब के लिए, लैम्प 1 के लिए अगर बात करें, तो इसका जो न्यू वोल्टेज आया है वो क्या है? ग्रेटर देन है रेटेड वोल्टेज से, है ना? कितना है? 293.33 वोल्ट है, और ग्रेटर देन है 220 वोल्ट से। तो बताइए रेटेड वोल्टेज उसका यही है, तो 220 वोल्ट से लेने का, और आप दे रहे हैं उसको 220 से मैक्सिमम वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज से वो ले रहा है। तो ये बल्ब क्या होगा? लैंप 1 क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा लैंप 1। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ चलते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन मेरा हो जाएगा ओनली लैम्प 1 विल फ्यूज। हमारा लैंप 1 क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है, जो इसका न्यू वोल्टेज है वो क्या हुआ? ग्रेटर देन ऑपरेटिंग वोल्टेज से, रेटेड वोल्टेज से आ गया, इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन लगा लेना टिक, 1 ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको समझाने का पूरा अपनी तरफ से 100% कोशिश किया है।
किस तरह का न्यूमेरिकल कैसे बनता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स, सॉल्यूशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको धन्यवाद।